चैट जीपीटी से पाइथन सीख के आज मुझे 30 दिन हो चुके हैं और आई थिंक आई एम एबल टू मेक सम प्रोजेक्ट्स एंड पाइथन। तो आज हम एक कंसोल बेस्ड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाने वाले हैं एंड होपफुली मैं उसको बढ़िया तरीके से बना पाऊँ। और जैसे हम उसको बनाते हैं अ, आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि मुझे कितना आता है एंड हम कितने बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हुआ है। सो लेट्स गो टू द वीडियो। सो जैसे कि आप लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमें चैट जीपीटी से इस साइट पे आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से हमें एम्प्लॉय के लिए जो भी है स्टोर करना है, जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स आएगा, जहाँ पर हमें यहाँ पर देना होगा बिल्ड इन फंक्शन में आप देख सकते हो ऐड एम्प्लॉयज यूज ऑल एम्प्लॉयज सर्च डिलीट अपडेट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देने हैं और हमें फंक्शंस भी दिया गया है कि अब फंक्शंस के अंदर उसको राइट करना है एंड दैट्स इट। और ऊपर भी कोई भी कोड नहीं है जिससे कि मुझे पता लगे कि कहाँ पर क्या है। सो मैंने इसको कहा था कि डे 30 हमारा हो चुका है तो हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सो जैसे ही इसने देखो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें के ऊपर दिया गया है, हमें जस्ट इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें मेन्यू वगैरह सब सो मेनू ऑप्शन हमें ये करवाना है। तो आ जाते हैं हम लोग हमारे बीएस कोड के अंदर। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें यहाँ पर लिखना है एम्प्लॉयज़ नाम का एक अ, एम्प्लॉयज़ नाम का हमें एक डिक्शनरी चाहिए। पर अभी हम ये सारी चीज़ें स्टोर नहीं करेंगे। हमें जो चाहिए सिर्फ़ सैलरी तक ही हमें चाहिए। तो देख सकते हो ये एमपी1 जो हमारे की होगा एंड वैल्यू में ये वाला डिक्शनरी काम आएगा। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहला एक फंक्शन होने वाला है मेन्यू करके। हमारे पास एक फंक्शन रहने वाला है और आगे के लिए हम उसको कर देंगे बॉक्स। उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन आने वाला है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं मैं उसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। क्यों बार बार ऐसे डेफ फंक्शन एंड और जस्ट यहाँ पर हम लिखेंगे पास एंड हम जाएंगे क्यू एम्प्लॉयमेंट एंड डेफ कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड जिसके नीचे हम लिख देंगे पास। सर्च में आ जाएंगे एंड जहाँ पे लिख देंगे डेप्स एंड एंड्स में आके यहाँ पर लिख देंगे पास। पास इज अ कीवर्ड, इज टू नथिंग, जस्ट पास, ताकि अगर आप वहाँ पर आप कोड भी ना दो तो भी वो चल जाए। लाइक आप उसको बाद में करना चाहते हो इस तरीके से। ठीक है, सो डिलीट एम्प्लॉय में भी हम वही करने वाले हैं एंड पास द कोड राइट नाउ। सो सबसे पहले हम मेनू पे काम कर लेते हैं। मेनू पे हमें इतने सारे ऑप्शंस को दिखाना है। सो हमने जो पास लिखा है वहाँ पर हम इन सब चीज़ों को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट फिर से यहाँ पर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड तो जैसे कि आप लोग मेरे यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर मेनू के लिए जो भी हमें मेन्यू शो करना था वो हमने लिख दिया। ठीक है, सो ये सारे हमारे मेन्यूज़ होने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर पार्ट की यहाँ पर जस्ट में मेन्यू को कॉल आउट करना है। तो अगर अभी मैं रन करूँ सिर्फ हमें ये शो ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमने मेन्यू ऐड कर दिया। आप इस मेन्यू को काम करवाने के लिए यहाँ पर हम एक लूप तैयार करवाते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेन्यू चले और मेनू में हम वाव ओके टी हमेशा कैपिटल में आता है। वाइल थ्रू मैं यहाँ पर ऑप्शन देने वाला हूँ कि आप यहाँ से पूछ सकते हो। पहले मैं ये जो मेन्यू ऑप्शन है इनके जो भी लॉजिक्स हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, सो इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हम यूज़र से पूछ रहे यूज़र इक्वल, जैसे मैं यूज़र से कुछ पूछता हूँ ना, इन टीजर पे मुझे चाहिए, इन टीजर पे हम देने वाले हैं इंपोर्ट। सॉरी गाइस, एंटर योर चॉइस नंबर, एक 1 to 6। तो हमारे पास जो स्कैन नंबर है
सो हम उसको कह दिया कि आप 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हो अपनी चॉइस के अनुसार। सो लेट्स से इफ यूज़र 1 प्रेस द 5, तो यहाँ पर भी आप पास यूज़ कर सकते हो, नो मैटर। एलिप्स यूज़र इक्वल टू, यहाँ पर भी हम पास सभी के लिए लिखने वाले हैं। एलिप्स यूज़र इक्वल 3, तो हम सबसे पहले 5 तक का पूरा यहाँ पर लॉजिक इस तरीके से हम लिख देंगे। एलिप्स यूज़र इक्वल 4 pass, ellipse user equal 5 pass. Okay, now ellipse user equal let's say 6। अगर उसने 6 चूज किया है तो हम यहाँ पर एक कोड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये 6 के लिए हमारे पास एग्जिट है। यहाँ पर लिख सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि वो 6 प्रेस का डायरेक्टली जो है एग्जिट ना हो, थोड़ा सा टाइम दे। तो मैं उसको एक कन्फर्मेशन के लिए बुलाने वाला हूँ, कन्फर्मेशन। सो ये पर हम इनको भी लेने वाले हैं। आर आर या आर यू श्योर यू वांट टू हेल्प एग्जिट। ओके, सो मैं पहले ये तो आप यस एंड नो पे यहाँ पर बता सकते हो। अब हम सिर्फ लिखो यस और नो। लेट्स से अब इन पर हम इफ यूज करने वाले हैं। इफ अगर कन्फर्मेशन इक्वल मेरा ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ करना है। यहाँ पर हमें डॉट लोअर लगाना है, ताकि अगर वो कैपिटल में भी एन लिखे तो हमारे यहाँ पर सिस्टम में कुछ खराबी ना आए। सो ई कन्फर्मेशन अगर नो है, देन हम यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं थैंक्स फॉर योर confirmation. Thanks for your confirmation. And we are going to repeat this. Thanks for your confirmation and just continue. My mistake. Uh, continue. LA, LA, confirmation. Confirmation. One, let's say white hand. Also print. Thanks for your confirmation, thanks for your confirmation। एंड यहाँ पर इसी के साथ हम एक न्यू लाइन पे ऐड करेंगे, exiting of exiting, perfect। and then to break this line, और जो मैं मेन एलिप्स इफ एल्स लेडर था, लेडर कहता है लेडर, इसमें हम क्या कह रही थी कि क्या कहे। सो हम कहेंगे कि प्रिंट करो invalid inputs, invalid inputs, try X to that, try, and this will our whole ellipse statement। so पास नहीं लिखना है। अगर वो एक बेस करता है तो हमें कुछ फंक्शंस बुलाने पड़ेंगे। ऐड एम्प्लॉय फंक्शन बुलाना, एंड अगर वो टू प्रेस करता है, हाँ, तो व्यू के लिए हमें जो है व्यू एम्प्लॉयज उसको बुलाना। ऐसे उसने चूज किया थर्ड, तो सर्च एम्प्लॉय हमने जो फंक्शन वो बुलाना है। अपडेट से यस विद दैट, अपडेट एम्प्लॉयर्स एंड delete delete employer like this।
एंड 6 के लिए हमारे पास है। सो यहाँ पर इन चीज़ आपको ढूँढ कर लेता हूँ, ऐड न्यू एम्प्लॉयड व्यू ऑन सर्च एम्प्लॉय बाय नेम। यहाँ पर जैसे हम नेम से सर्च करना है, ऐड न्यू एम्प्लॉयड व्यू ऑल एम्प्लॉयज़, डिलीट अनएम्प्लॉयड। तो डिलीट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं आईडी, मतलब की वैल्यूज़ प्लस हुँ। सो अब हमें स्ट्रिप और स्ट्रिप लॉजिक्स लिखने हैं ऐड फंक्शन में। तो सबसे पहले हमारे आ जाएगा, ऐड करने के लिए एम्प्लॉय आईडी चाहिए होगा, की चाहिए होगा कुछ इस तरीके से, जिसको हम कहेंगे आईडी। तो मतलब इसमें बस आईडी होगा तो कैसे हो, टीएमपी with इसका आईडी equals I want this ID people, name people, उसके साथ यहाँ पर थोड़ा सा टैक्टिक मिलाओगे। तो हमेशा तब एम्प्लॉयज का जो भी लेंथ है, एम्प्लॉयज का जो भी लेंथ है उसके साथ प्लस वन हो, प्लस वन होके, प्लस वन होके वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, फिर वो एम्प्लॉय वन में आ जाएगा। Hopefully this makes sense, cause I really don't know. I think this works कि हम लेंथ ले रहे हैं ताकि उसके जितने भी की वैल्यूज पेयर्स उन लोगों का एक लेंथ बनेगा, उसका सर ही वन ऐड करेगा अनएम्प्लॉयड। ठीक, परफेक्ट, ओके। नाउ यहाँ पर हम पूछेंगे मेन के लिए, हम इनपुट देने वाले हैं एंकर एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पर अगर देखो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल था, तो यहाँ पर हम ये डॉट टाइटल, डॉट टाइटल से वो बड़ा हो जाता है आई थिंक। सो लेट्स गो विथ डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट इक्वल input enter department name dot upper, अपर की भी की उसका दोनों लिख सकते, एच और आई टी कंजूट कैपिटल में है, दैट्स वन। ठीक रखो। लेट्स गो विथ सैलन इक्वल integer pass of int import enter salad। तो जैसे वो सैलड पे तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। सो अब ऐड कैसे करना है, हमें सारे के सारे इनपुट्स मिल चुका है, अब हमें इम्प्लॉयर्स में ऐड करना पड़ेगा। सो कैसे ऐड करेगा, हमारे जो एम्प्लॉयज है उसमें क्या करो, एम्प्लॉय आई डू कर लो, इसके अंदर जो डिक्शनरी आएगा, आ, उस डिक्शनरी के अंदर हमें कैसे एक मेन होगा। आपको मेरे पास एक नेम होने वाला है, नेम नेम में हमारे पास आने वाला है जैसे वो नेम है वो प्रिपेयर एंड কিছু be my departments there। So either gap number gas तो मैं हटा देता हूँ। जी भी डिपार्टमेंट है वो शायद डिपार्टमेंट एंड जी सैलरी है वो हो जाएगा सैलड ऊपर पर। एंड हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, क्या प्रिंट कर सकते हैं, एम्प्लॉय एडेड please use it to either if you are what successfully non successful spelling में employ added successfully, perfect। So and this will end our function। so ये हो गया हमारा एम्प्लॉय को ऐड करने का फंक्शन। एंड हम बाद में इसे ट्राई करने वाले, पहले पूरा कोड हम लिख लेते हैं, जहाँ पर भी गड़बड़ होगा हम उस कोड को सही करेंगे। व्यू एम्प्लॉय में कुछ नहीं करना है। सो व्यू एम्प्लॉय जैसे होता है कि तो यहाँ पर हम एक लूप उसके समझ लो, अगर एम्प्लॉय नहीं हुआ तो, सो अगर एम्प्लॉय नहीं है, ये नॉट एम्प्लॉयज
अगर एम्प्लॉयज ही नहीं है देन print if no data found, no data found, and else क्या करो? हाँ, हम यूँ का चलाना है for emp id and info in employees dot items, employee dot items. So अब मुझे चाहिए कि एम्प्लॉय आ जाए एंड देन एम्प्लॉय के थ्रू भी पूछिए। सो मैं क्या करने वाला हूँ, प्रिंट आईडी। सो मुझे वो आईडी के साथ एजेंट की आईडी आ जाए एंड हम ये पर एक नया लाइन ऐड करने वाले हैं एंड देन इनको वो दूसरे यहाँ पर हम ऑल ऑफ पे लिखते हैं तो सॉरी इन्फो में यहाँ पर हम तो गैप देते हैं खुद। ओके, हम मैं यूज़ कर रहे हैं और इससे गैप आ जाए इन्फो में हमारा शुरू इन्फो एंड दिस विल बी गुड। ओके, सो यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाऊँ स्लैश एंड वीजी प्लेयर विद नया लाइन पाएगा एंड future need to move this last so go ahead. uh okay, now search employee, तो search employee बाय नेम वहाँ पर हमें कहा गया है तो हमें नेम एम्प्लॉय का नेम देके इसको सर्च करना है तो वो कैसे कैसा ओके। सो यहाँ पर हम बना पास नेम what reports enter employee name, enter employee name dot टाइटल आपको हमें से यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, अब हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा अगर वो नेम कब दे सकते हैं कि जब एम्प्लॉय में होगा। सो नीड एज नेम। ओके, सो राइट नाउ आई नीड टू लुक फॉर इट एक्चुअली। सो फॉर एम्प्लॉय आईडी info in employees dot items. I had a bad habit to talk and the sorry from yes. If has name in info में नेम में है, अगर if अगर जो ask नेम वो info में नेम में है then क्या करो कि then print print मुझे प्रिंट करना पड़ेगा this line of code. So just copy paste it. And basically just put it just then this. So print ID, employee ID and information information. Okay, that's it. Okay, हम बोले से क्या करते कि हम पे else ये चीज में ऊपर देखने वाला क्या है else print um employee not found, employee not found, that of it. अब तो लगे परपेट ये हम परपेट होता ठीक। That's it. Okay, now there is code cause update employee. So update employee के लिए हम लोग उससे पूछने वाले हैं ask ID या ask ID towards import enter employee ID. So यहाँ पर हम इसको ऑप्शन देने वाले हैं ये सही थे कि तो लाइक EMP1 notice इस पे ही देगा and हम इसे बहुत लोअर इस पर ही चलो इसी
एंड देन फिर से हमें एक लूप चलाना पड़ेगा दिस वन। सो हमें ऊपर वाला लूप ही चलाना पड़ेगा, बट employee ID and info e uh employee start items. If has ID in EMP ID, अगर अगर ask ID EMP ID में हुआ तो if ask ID फिर ये ना हो तो yeah, so if ask ID अगर इन आईडी में हुआ तो फ्रेंड्स, तो मैं चाहता हूँ कि करेंट करेंट डिटेल्स वो उसको दे। सो करेंट डिटेल्स क्या है? करेंट डिटेल्स इसके बाद हम एक नया लैंग्वेज पर एंड स्पेस हियर सिक्योरिटी। सो दैट्स दैट। करेंट डिटेल्स क्या हो? करेंट डिटेल्स होगा कि ओके ईएमपी आईडी में जो आस आईडी है वो आस आईडी है वो वेट वेट इंफॉर्मेशन, तो वो करेंट डिटेल्स एक बड़ी तरीके से हम। सो अब हम ये डिक्शनरी बुक क्या अपडेट करना चाहता है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश और सो यूजर से पूछने बनान हैश यूजर इक्वल रिपोर्ट्स enter what you want to update. What you want to update? What do you want? What do you want to update? Uh, let's put that at the and grammatic of me. I'm at the short I think it's good English. And what do you want to update? So let's say this name, department, and salary like this. So let's see kitchen dot lower, so dot lower क्या हम इसको कन्वर्ट करेंगे पर if as user equal let's say name, तब हम इसको पूछने वाले हैं ask name और इंस्टेंस लिखते हैं name equal results into into name without title, देन हमें जो भी इनपुट को देगा वो हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें मुझे नेम दे दिया। सो उसमें हमें क्या करना है एम्प्लॉय में। सो मैं क्या करना एम टी आई डी जो एस आई डी है उसमें जो इंफॉर्मेशन में किशोर बुक इन लॉजिक को मुझे सोचना पड़ेगा। Okay, so I think another person जो as ID है with a normal name क्या spell e ID नहीं confused. Okay, so मैं सके info में information में
जो मेन हो गो कर दो आप न्यू नेम से कन्वर्ट, क्योंकि हमारा वो उसी रूप में चलना है। एंड देन जस्ट फ्रेंड्स, so you got apps to use conversion and main has been updated. Been updated. Let's go with Alex. Ask user equally go department or do sorry department, then up answer department equals uh department equal inputs enter new departments include department dot upper में यहाँ पर अपर फंक्शन में इसे चलाना है अपर बट एंड देन वही करना है कि इनको में जो डिपार्टमेंट है वो हो जाएगा डिपार्टमेंट एंड प्रिंट विद कॉम्प्लीट। मुझे यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना, सो उनको फिर से फेस्ट कर लेते हैं और जिस मेन को जगह पर मैं उनको कहूँ डिपार्टमेंट। अच्छा, let's go with that and पहले ask user equal for let's say सैलरी है। अगर वो सैलरी चूज करता है सो हम यहाँ पर एक कीप में हो गए सैलरी इक्वल इंट इम्पोर्ट एंटर में सैलरी, वो सैलरी एंड दैट्स लाइक दिस एंड इनको में जो भी एक सैलरी है हाँ वो हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यू सैलरी एंड प्रिंट print salad has been updated as not invalid import try again perfect। so ये हो जाएगा हमारा अपडेट नेम एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए पर ऐसे डिलीट एम्प्लॉय। सो यहाँ पर हम इससे मांगने वाले हैं एस आईडी टू अपडेट and search employee essentially equals हम डिलीट के लिए एम्प्लॉय आईडी का जो भी सो इंपोर्ट enter employee ID employee ID emp dot your okay। so from last question so अब यहाँ पर आप हर लूप चला भी सकते हो नहीं भी चला सकते हो। so just if has ID in employees then delete employees nature has ID go and print delete success delete successful
and it will be the health, print, reply, not spam. Perfect. एंड आई थिंक हमने सारे के सारे लॉजिक्स यहाँ पर बिल्ड कर दिए हैं। अब हमें जस्ट इसे रन करना है। वर्किंग ओके। नाउ आई वांट टू ऐड समवन सो क्लिक एट एंटर एम्प्लॉय नेम। विल यूज स्मॉल लेटर और क्योंकि हमने लोअर अपर सब कुछ लगाया हुआ है। सुनील सुरेश डिपार्टमेंट आईटी सैलरी यहाँ पर जो भी सैलरी है हम वो है हम 45,000 सो for pies usually zero. Enter employee added successfully. Now I get enter your choice number. So I wanna add someone, so I wanna use ID EMP1 and information में information and देख सकते हो सुरेश कैपिटल में ही आया है। यस डिपार्टमेंट का जो आईटी है वो दोनों यहाँ पर में आया है एंड सैलरी now I want to search so let's search uh Suresh with small letter देख सकते हो सो हमें एमपी आईडी भी मिल चुका है। जो भी था वो भी सब मिल चुका है। सो हमने तीनों चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर दिया। लेट्स गो विथ फोर employee ID. So PMP1 obviously. Okay, now there is a problem. String input must be integers, not string. String indicates must be integers. काय फिर है? So यहाँ पर जो ask ID है हमने गलत कर दिया है तो नहीं है जो ID। सो हमारे 41 में जो है यहाँ पर दिक्कत है। but सॉरी यहाँ पर कुछ नंबर है। Okay, if I don't use this, just employee ID. Let's go with हम लोग let's the update. So let's with 4 William P1. कुछ नहीं हुआ। So there is a bug cookie. मैं अभी सीख रहा हूँ तो bugs सॉल्व करने में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है बट इट्स ओके। So ask ID. Return to be a moment probably. ID info in equals tracks. If ask ID mean employee ID else we print name or valid. Okay, so let's see. if ask ID जो है employee ID में है employee current details employee ID and informations mail and but if ask ID okay so if ask ID me like if ask ID अगर जो भी वो employee ID में हुआ can इनकी जगह इक्वली लिखे ऐड वही तो एंड तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा सो ऐड सी थी salary 45,000 successfully let's update em to evo okay now it's working so current details name Suresh department ID salary I want 50,000 so just use salary
New salary, let's go to 5 slots. 50,000 entered. 50,000 has been updated. Perfect. Now I just wanna view one more time. It means my name will work, my department also work. And if I let's say delete, so 5 EMP1 delete successfully. If I wanna view, no data found. Perfectly structured and work perfectly. And if I view 6, are you sure you want to accept? Here press U. Thanks for confirmation and it's retreat. तो अब गेस करूँगा तो हो जाएगा. So let's say I want to view employee because we already deleted. So when I say not found, obviously you say and search. So search भी यहाँ पर नहीं आना चाहिए सुरेश. ओके सो यहाँ पर हमारा एम्स फैक्टर नहीं चलो कि सुरेश तो वो हमें करने पड़ेगा. सो हमें एम्स फैक्टर नहीं चलो. सो दिस सो यही मैं कह रहा था जब मैंने गलत किया था. ठीक है. सो उसको सही करने के लिए आपको फॉर के अंदर एल्स स्टेप लगाना पड़ेगा. एंड यहाँ पर आते ही अगर रिटर्न कर दैट्स इट. नाउ इफ यू वांट टू गो विथ थर्ड वन सुरेश employee not found and let's wait for EMP1 सब ट्राई करेंगे. देखो यहाँ पर भी वो नहीं आया कि जो भी हमने सर्च वगैरह किया. सो अपडेट एम्प्लॉय में सो हमने जो है else not any battle one fit actually. So I want else is here but we want else uh else rent there is no ID. There is the ID like this. Perfect. Now if I add that update employee, okay, I didn't break it. I'm in return it. So I'm in return. You cannot misbehave and press 4 EMP1. There is no ID like this. Perfect and perfectly body. Okay. Okay, let's go with first one to no data found. Let's press add. So I'm going to same thing once again like this successfully. If I now view, I'm getting my view section. Into your choose number, let's go for search. Invalid input, try again. Correct. Okay, so enter employment. So let's put the employee not found perfectly. Let's go at switch. Perfectly working. So सर्च भी आ गया, व्यू आ गया, ऐड हो गया. अपडेट हमने अभी अभी करके देख लिया. फिर गन ट्राई करते हैं. EMP1 है so there is no ID like this. Let's go with one more time. EMP1 this time and you can make current details. Enter what you want to update. This time I'm going with name. Enter new name. Let's go with something this. Okay, now as you see here is a mistake. There is no ID like this. So हमें ये याद रखना है कि अपडेट हो जाने के बाद ये नहीं आना चाहिए. कि हम इसे फिक्स करेंगे तो हमने 4 जो काम कर दिए. 5 EMP2 employee not found. Let's go with one time to EMP1 to get successfully input view. There is more data. And now 6 I want to press yes. Exiting. Thank you. So ये पर just एक बग और है. वो दिस वोल देखो अपडेट हैज बीन सक्सेसफुली हमें दिख पा रहा है. ठीक है. एंड हमने देखा नहीं वो बात. ठीक है कोई बात नहीं हम बाद में एक बार देख लेंगे.
ऑब्वियसली वो हो जाएगा, बट देयर इज़ नो आईडी लाइक दिस। सो दिस इज़ 4, सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 4. What is 4 by the way? I just forgot. Update. Okay, update employer. So there is a mistake right there. I don't want to be granted this line after tunnel is started. Okay, so if I want to do that, must be see command as use import command these. So just see updated edited word. Oh, okay. Fidelity should do it now. Even now we ran this code. Let's go with that type of code right now. So update, we name to 2, was people name and the name. Let's keep those. I don't do anything, but it's okay. So now if I view it, name is James. Let's go with the department. Change the department. ENT2, let's go with department. Uh, we'll go with this. It has moderator. Perfect. Let's कुछ काम कर लिया. So and fields and perfect. 956 yes or no. Restless. Executing. Perfect. So this code is right now is great. So first time we did write like very big code of in my life. 107 line of code I write it down and it's a very big video right now, but it's okay. And let's say I wanna show the menu after functioning all of that. So I want a menu bar again, main bar clip, and I also need a uh, me all over this. ये जो कर रहा हूँ मैं आपको पर सोचा हूँ मैं पर व्यू कर पाऊँ वो व्यू करने के बाद हमें ये मेन्यू आपको दिख गया तो मैं आपको चीज़ कहती हूँ कि वो सर से ओके, मैं बहुत जल्द कर रहा था, सो ये बढ़िया सब इसमें सो ये जो आपका एम्प्लॉय का फंक्शन है वो आपको देता रहेगा ताकि आपको बार-बार देखना ना पड़े कंसोल वैसे है इसलिए मैंने इसको रखा अदरवाइज़ इसे हटाओगे तो हो जाएगा दिस इज़ सो नॉर्मल एंड इफ यू प्रेस नो एंड लेट्स कंटिन्यू इट्स गोना वर्क्स ऑन दैट वे आल्सो. सो दिस इज़ फॉर द वीडियो गाइस और आपका ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना और देख लेते हैं थर्ड को हम यहाँ पर पेस्ट करके कि हमारा कोड सही है भी या नहीं. Sure, you're successfully built a complete working project management using everything you've learned in past 30 days. Let me give you details review feedback and bonus tips. So